Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel. This is computer science for 11th class, and this is chapter 2 programming in C language, and today we are covering three topics of this chapter. The first one is introduction, and the second is distinctive features of C language, and the third one is the C character set. So this is part 1 of chapter 2. So let's start. The first is introduction. C language was designed by Dennis Ritchie at Bell Laboratory in the early 1917. इसका मतलब क्या है कि जो सी लैंग्वेज हमारे पास है, हमारे चैप्टर का नाम भी प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज जो थी वो डिज़ाइन की गई थी डेनिस रिचे के द्वारा. ये एक लेबोरेटरी है, बेल लेबोरेटरी, वहाँ पर डिज़ाइन की गई थी और 1970s में ये डिज़ाइन की गई थी बाय डेनिस रिचे. The earlier version of C called B was written by Ken Thompson. मीन्स जो C लैंग्वेज से पहले जो वर्जन था उसे हम B बोलते थे, ठीक है, जो कैन थॉम्सन के द्वारा लिखा गया था. Who adopted it from मार्टिन रिचर्ड्स BCPL. मीन्स जो कैन थॉम्सन था उसने इस B लैंग्वेज जो थी उसे अडॉप्ट किया था मार्टिन रिचर्ड BCPL से. BCPL की फुल फॉर्म है हमारे पास बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज, इससे उसने किया था. और जो हमारा डेनिस रिचे था इसने पहले जो बी लैंग्वेज थी उसे पूरा मतलब कि रीड किया, चेक किया, ठीक है, अपना एनालिसिस किया कि अब इसके बाद मतलब फिर उसने जो सी लैंग्वेज है उसमें कुछ फीचर पुराने इस बी के भी हैं और कुछ इसने अपनी तरफ से नए डाले हैं. तो ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन थी. And the next topic is distinctive features of C language. C is a symbolic instruction code, a set of commands that perform action on a computer. C क्या है? कुछ नहीं है, ये एक symbolic instruction code होता है. मीन्स हम क्या बोलते हैं कि हम कोड में कुछ लिखते हैं एक सिंबल की तरह, ठीक है, और सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो हम कमांड्स देंगे कि कंप्यूटर को कि ये वाला एक्शन आप परफॉर्म करो. जैसे कि हमने ऐड करना है 2 नंबर को, ठीक है, पहले हम उन 2 नंबर को लिखेंगे कि वो हैं कौन से, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, या मतलब कि और किस टाइप के हैं, ठीक है, उन सबको लिखेंगे. फिर हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम एक्शन परफॉर्म करवाएंगे कंप्यूटर से, ठीक है. वो जो सेट ऑफ कमांड्स होती हैं वो क्या है, सी में हम उसे इंसर्ट करते हैं. द सी लैंग्वेज इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज. सी लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि वो मिडल लेवल लैंग्वेज भी है, ठीक है. एंड द सी इज़ हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है कि जो सी है, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि सी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, बट सी एक्चुअली में है क्या, वो हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज है. प्रोसीजरल का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर है कि पहले ये वाला स्टेप फॉलो होगा, फिर नेक्स्ट होगा. मतलब पहले हम वेरिएबल्स लेंगे, जैसे हमने एडिशन कराना है ए और बी का, तो पहले ए और बी है क्या, उन्हें हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो क्या है. फिर हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऐड वगैरह. फिर हमने उसे प्रिंट कराना है, ठीक है, स्कैन कराना है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ठीक है. उसको हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो कि सी लैंग्वेज में होता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के. सी लैंग्वेज सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट है, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है, कोई टफ़ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है. और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. मॉडुलैरिटी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मींस एक स्ट्रक्चर है कि ऐसे नहीं है कि अनस्ट्रक्चर की कहीं पर कुछ हो रहा है कहीं पर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल. मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाती है. पोर्टेबिलिटी मतलब हम कहीं पर भी, किसी भी लैपटॉप PC कहीं पर भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबिलिटी है इसकी. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज, इसमें जो लाइब्रेरीज मतलब लाइब्रेरी है उसमें मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं कि हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा ऑटोमेटिक. जैसे मैथ के जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कराने हैं, हमने मैथ डॉट मतलब कि
मैथ डॉट सी यूज़ करके हम मतलब कि जो भी मैथ के ऑपरेशन है सारे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइब्रेरीज में होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, डायनामिज्म है और केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि स्मॉल, अगर हम किसी मतलब कि किसी वर्ड को स्मॉल में लिख रहे हैं और कैपिटल में लिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। हम नहीं बोल सकते कि हम किसी भी वर्ड को हम कैपिटल में भी लिख दें और उस वर्ड को हम स्मॉल में भी लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल सी को अलग काउंट किया जाएगा, कैपिटल सी को अलग काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हो गए सी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है हमारे पास द सी करैक्टर सेट, ठीक है। सी में हमारे पास एक करैक्टर सेट होता है, ठीक है, जो सी लैंग्वेज है वेल डिफाइंड करैक्टर सेट। देखो सी लैंग्वेज में हमारे पास वेल डिफाइंड मतलब कि उसे पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया करैक्टर सेट होता है। ग्रामर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो सिंटैक्स है। देयर आर 2 सेट ऑफ करैक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है उसमें हमारे पास 2 सेट ऑफ करैक्टर सेट होते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो, इसमें हमारे पास पहले तो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स कौन से हो जाएंगे, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, इन्हें हम करैक्टर सेट बोलते हैं। जो अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है, ये सारे हम इन्हें करैक्टर सेट बोलते हैं। और डिजिट्स में क्या आ जाएगा, ज़ीरो से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं। और स्पेशल सिंबल में क्या आ जाते हैं, जो ये सिंबल है, देखो ये सारे @ जो भी हमारे पास एंड है, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। स्लैश हो गया, देखो क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन, ब्रैकेट्स हो गए, ये सारे हमारे पास क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। और हम इन सबको क्या बोलते हैं, करैक्टर सेट बोलते हैं। और हमारे पास हमने बोला था कि 2 करैक्टर सेट होते हैं, तो पहला हमारे पास है एग्जीक्यूशन और एस्केप करैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 2 है, पहले को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन और एस्केप करैक्टर, सेकंड हमारे पास आएगा वाइट स्पेस करैक्टर, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन और एस्केप करैक्टर में क्या आएगा, सी प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू गेट सच करैक्टर दैट आर इनविजिबल और डिफ़िकल्ट टू गेट करैक्टर थ्रू एग्जीक्यूशन करैक्टर। देखो क्या है, जैसे हमारे पास हम कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट हम मतलब कि इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ऐसे डिफ़िकल्ट करैक्टर्स हैं जो हम नहीं कर सकते, जिन्हें हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे मतलब कि जैसे ये सारे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, /n/t, इनको हम कैसे मतलब कि इन सबको अगर हमने प्रिंट करवाना है तो हम उसे सी लैंग्वेज की हेल्प से हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये सी लैंग्वेज का एक फ़ीचर है जो मतलब कि सी करैक्टर सेट में आ जाता है। दीज आर प्रेजेंटेड बाय बैकस्लैश, इन सबको हम बैकस्लैश के तरह मतलब प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है देखो /n, इसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। अगर हमने नेक्स्ट लाइन पर जाना है, न्यू लाइन पर जाना है, तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज में ही हो सकता है, वैसे हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। और सेकंड है नेक्स्ट हमारे पास है टैब के लिए हम यूज़ करते हैं /t, और फॉर्म फीड के लिए यूज़ करते हैं /f, बैक स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे /b, ठीक है। ऐसे ये सारे हैं कि बैक स्लैश के लिए डबल ये भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बैक स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे /b, और बैक स्लैश के लिए हम यूज़ करेंगे डबल हम स्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगल कोट के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये सारे हमारे पास क्या आगे एस्केप करैक्टर बोल सकते हैं, और हम इन्हें एग्जीक्यूशन करैक्टर भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड है हमारे पास वाइट स्पेस करैक्टर, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास करैक्टर सेट होते हैं, पहला हमारा हो गया, और ये हमारे पास सेकंड है वाइट स्पेस करैक्टर। Any character that produce blank space when printed is called white space character। देखो कोई भी करेक्टर जो blank space produce करता है जब वो print कराता है तो उसे हम बोलते हैं white space character। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखो हमारे पास है string of character, हमारे पास है A B C D E F, बट आप एक बात देखो कि इनके बीच स्पेस है, देखो B के बाद भी A के बाद भी स्पेस है,
बी के बाद भी या सी के बाद भी जो ये स्पेस है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइट स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये प्रिंट हुआ है, पहले ए हुआ, फिर उसके बाद क्या है, वाइट स्पेस है, फिर बी है, फिर बी के बाद फिर वाइट स्पेस है। ठीक है, ऐसे होता है, इनको हम बोलते हैं वाइट स्पेसेस। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।